अच्छा बता राजा बलि, तेरे राज्य की सीमा कहां से कहां तक? राजा बलि ने कहा, मैं धरती और आकाश का राजा हूं। देखो झूठ बोल रहा है बलि। धरती माने धन और आकाश माने मन। नोट लेने कहा धन। धरती माने धन और आकाश माने मन। ये क्या दे रहा है परमात्मा को, भगवान को? तन मन दे रहा, धन तन मन नहीं देते भाई। भगवान के बोलो कि मैं तन का भी राजा हूं, तो झंझट क्यों होती? कोई तन को नहीं देना चाहता भगवान को। तन को बचाने के हम मन देते हैं, धन देते हैं। राजा बलि क्या देते? मैं धरती और आकाश का राजा हूं। धरती और आकाश माने मन, धन और मन। अरे भाई शरीर तो घड़ो तो रहना, ओला ले लेना भाई, लेकिन कोई नहीं देना चाहे भाई। के बचाए मन लगा धन खर्चा करते। बोले अच्छा। विराट ने कहा तो हम अपनी 3 डग जमीन नाप ले। बोले नाप लो भगवान। और पांव बाढ़ते उठाइस गंगा 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 एक चपक कर दिस धरती ला। कहाँ नदिया, कहाँ तरिया, कहाँ खचका, कहाँ डबरा, कहाँ तिरछा, कहाँ पहाड़, कहाँ गांव, कहाँ तहसील, कहाँ जिला, कहाँ चम सुपारी चपके सर 2 छक्का से टांग दिस। विराट ने कहा राजा बोली, एक डग में हमने धरती नापी और दूसरे में आकाश। बोल अब क्या है तेरे पास? बलि ने कहा अब मेरे पास कुछ नहीं है भगवान, मैं दरिद्र हो गया भगवान। देखते झूठ बोलत। मन न देहस, धन न देहस, शरीर दे देना भाई। कौन दे ही शरीर? और ठीक हो जाता है भगवान विष्णु। बोले मेरा रानी कहलाता है। 3 लोग चौदह भुवन में अपना डंका पिटवाता है और किसी ब्राह्मण को 3 डग जमीन देके 1 डग जमीन नहीं दे पाता। हम तुमको रहल में रखेंगे। बूढ़ा उपका वाकई में मांग इस काम में नाक फांस। बलि जिस दिन तुम 1 डग जमीन का कर्ज चुकाओगे अपने आप को मुक्त करा पाओगे। जौन दिन 1 डग जमीन का कर्ज चुकावे अपन देह छोड़ा लावे। धरती फट गए, साहूकार कर्जदार अमाग घुस गए धरती में। माटी के बने घिरौंदे मेहमानों ने मेटे और चप्पे चप्पे सिसक रहे हैं धरती बाह समेटे। और सुनने आंगन कुआरी कुटिया नयन द्वार धुंधे हुए और रंग रात का काला काला दीप द्वार पर बुझे हुए। जाने कितने दीपों के जलने का रंग उजाला होगा, जाने कितने दीपों के बुझने का ढंग उजाला होगा। और कहाँ खड़कते कंगन कंचन, कहाँ विधवा के सिंदूर, कहाँ गए वह दुनिया वाले, कहाँ दुनिया के दस्तूर। साकल हिला रही है कोई, खोलो दरवाजा खोलो। माटी के पहरेदारों माटी की परिभाषा बोलो। की तख्ताई छीनी है लोहे की सरकारों ने, बिगड़ कर उठा मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारों में। बोलो भागवत। एक दिन महालक्ष्मी दौड़े आई, जोशी नारद को बुलाई, अपने हृदय का दुखड़ा सुनाई। महालक्ष्मी ने कहा देवर्षि नारद मेरा गृहस्थ हुआ जाता है गारद। नारद ने कहा कैसे महालक्ष्मी? बोले क्या बताऊं नारद, आज कई वर्ष बीते मेरे पति को गए हुए और कई वर्ष बीते मुझे अकेली क्षीर सागर गागर में सागर में जीते जीते ना जाने कितने सावन बीते कितने भादों बीते। मेरे पति जहां गए उसके मुझे कोई अता पता नहीं है नारद। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं, अपना दुखड़ा सुनाने आई हूं कि तुम मतलब पता सुतालोक में जाते हो, कहीं तुमने मेरे पति को देखा? उनका कोई संदेशा नहीं है। वो क्षीर सागर वो गागर में सागर, वो शेष की सैया गैया हो गैया, ये सब सुना है। मैं नारी हूं, मेरे हृदय को तो दूना है, मेरे स्वाद मेरी चूड़ी ये सब खाली है। बताओ ना नारद तुमने मेरे पति भगवान विष्णु को देखा? नारद मुस्काए, अपने हृदय की बात भला महालक्ष्मी को क्या बताए? बोले आप हंसी उड़ाते हैं। बोलो ना नारद तुमने मेरे पति भगवान विष्णु को देखा? बोलो ना। नारद ने कहा मैंने देखा। देखा तो कहां देखा? बोलो नारद। बोले अगर सुनेगी ना तो सिर धुनेगी लक्ष्मी। कैसी बात करते हो नारद, मैं अपने पति का संदेशा सुनूंगी तो कैसे धुनूंगी? बताओ ना कहां तुमने देखा? बोलो ना नारद। बोले महालक्ष्मी तेरा घर वाला चौकीदारी करता है। कैसी बात करते हो नारद, चाहते जगत के मालिक
है, संसार के पालनहार है मेरे पति भगवान विष्णु, तो चौकीदारी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सर बताओ, ठट्ठा कर रहे हो ना? बोलो बोलो ना। तुम मेरे ठट्ठा करते हो ना नारद? बोले किसी बात करते हो महालक्ष्मी? तेरा घर वाला चौकीदार है और मैंने जो आंखों से देखा वो एक एक अक्षर तेरे सामने में लिखा। कैसी बात करते हो नारद? मेरे पति चौकीदारी करें? हाँ अच्छा ठीक है, मान लिया। अच्छा बताओ किसके चौकीदार है? नहीं नहीं, किसके चौकीदार है बताओ। नारद ने कहा तेरा पति राजा बलि के दरबार का चौकीदार है। बोले पकड़े गए नारद, सच बोल झूठ बोले बोलो बोलो ना। तुमको शायद नहीं मालूम है नारद, मेरे पति ने वामन का रूप धारण किया था भिक्षुक का, अपने दरबार में उनसे 3 गज जमीन मांगी थी। अहंकार के वशीभूत होकर राजा बलि ने उनको 3 गज जमीन देने का वादा कर दिया। मेरे पति ने विराट रूप में 2 डग में पूरा संसार नाप दिया। 1 डग जमीन उधारी में मेरे पति ने उनको बंधक बना के रखा है, रहे में रखा है, और तुम बोलते उसकी चौकीदारी करते हैं। सब बोलो पकड़े गए ना, जो बोलते थे ना, बोलो बोलो नारद। नारद ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता महालक्ष्मी, नारद अमृत में जहर नहीं घोलता। कैसी बात करते हैं नारद? अच्छा मान लीजिए, अच्छा ये बताओ राजा बलि राजा कहाँ के हैं? नहीं नहीं, कहाँ के हैं ये तो बताओ। नारद ने कहा राजा बलि पाताल लोक का राजा है। महालक्ष्मी ने कहा कि मैं जाऊंगी, सच्चाई को अपनी आंख से देख के आऊंगी। बोले जा, अपने पति को देख के जा, सच्चाई को आंख से देख, क्या बात है उसको आंख में देख, जा। बोले भी जाऊंगी। बोले जा ना, जा। महालक्ष्मी चली, छन 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 छन, पाताल लोक बेरोग बेटोक। राजा बलि का दरबार साहबान होशियार, राजा बलि के दरबार के दरवाजे में दरबार बन के भगवान विष्णु खड़े हैं, गदा लेके ड्यूटी में मुस्तैदी से रहे हैं। लहर टपर पहरा देता रहा भगवान। लक्ष्मी पहुंच गई, जैसे भगवान देखा गण, बोले महालक्ष्मी तुम? बोले नाथ ये क्या बना रखी है आपने गाथ? नाथ आप यहां कैसे खड़े हैं? भगवान विष्णु सन्न रह गए। बोले लक्ष्मी तुम यहां कैसे आई? बोले अगर मैं यहां नहीं आती तो कहां जाती नाथ? ना जाने कितने वर्ष बीते मुझे अकेली क्षीर सागर में जीते जीते। वो क्षीर सागर, वो गागर में सागर, वो शेष की सैया, ये सब कुछ सुना है। मैं सुहागिन नारी हूं, मेरे हृदय का दुख दूना है। मेरी चोरी, मेरा सुहाग, मेरे मान, मेरे आंचल, मेरे हस्ती का क्या होगा नाथ? आप यहां कैसे खड़े? चलिए ना मेरे साथ नाथ। भगवान विष्णु ने कहा महालक्ष्मी हम परवश हैं। महालक्ष्मी कैसी बात करते हैं नाथ? ये चराचर जगत आपके वश में और आप कहते मैं परवश हूं, क्या बात है? चलिए ना, यहां कैसे खड़े, जगह कैसे खड़े? पहले तुम नहीं जानती लक्ष्मी, हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। हमने एक नेक दानदाता के साथ छल कपट किया, उसका परिणाम है बड़ी शाम है, उसके दरवाजे में चौकीदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी कैसी बात करते हैं नाथ? हुई ना यह बात? आप भगवान हैं और भगवान कभी कर्म नहीं करता ना कर्म के फल को भोगता। बोले तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी, भगवान कर्म को नहीं करता ना उसके फल को भोगता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लक्ष्मी कि भगवान अपने भक्त के कर्म को करता है और भक्त के कर्म के फल को भगवान को भोगना पड़ता है। लक्ष्मी हमने उस आदमी से छल किया है, आज हम चौकीदारी में खड़े हैं। बोले नाथ फिर मेरा क्या होगा? मेरी गृहस्थी, वो क्षीर सागर, वो गागर में सागर, शेष की सैया, मेरी चूड़ी, मेरे सुहाग, मेरी गृहस्थी का क्या होगा नाथ? चलिए आप मेरे साथ। भगवान विष्णु ने कहा महालक्ष्मी तुझको अगर सुहाग का सुख चाहिए, पति का सुख चाहिए तो एक काम कर, मेरा मालिक जो है राजा बलि वो बड़ा दानी, जा। अगर तुझे सुहाग का सुख चाहिए, गृहस्थी का सुख चाहिए तो जा लक्ष्मी, मेरे मालिक के सामने में जाना, अपने सुहाग की भिक्षा के लिए झोली फैलाना, जा। मेरा मालिक तेरी झोली भर देंगे, जा। बोले नाथ ये हुई ना बात, आज मैं महालक्ष्मी
दैत्य राजा बलि के दरबार में जाऊंगी, अपने सुहाग सुख के लिए भिक्षा के लिए झोली फैलाऊंगी ना। कभी कभी ऐसा होता है लक्ष्मी, जाओ, जाती हूं ना, चली छन 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 छन। अपन की था ना लक्ष्मी कंडा धर के भीख मांगते थे ही अरे, चली सो छन छन। राजा बलि का दरबार साहिबान होशियार राजा बलि अपने दरबार में बैठे, नजर पड़ गई लक्ष्मी पर। बोले लड़की तू कौन है? अरे जवाब दे, इस तरह खड़ी क्यों है, मौन क्यों है, क्यों मौन है, कौन है तू? वो देखो गाय, उधर देखें। बोले तू कौन है? महालक्ष्मी ने कहा राजा बलि मैं एक यात्री हूं, यात्रा में चलते चलते मेरे साथ मेरा एक भाई था जो रास्ते में खो गया है। मैं उसी को ढूंढते ढूंढते धोखे से मेरे निवास में पृष्ठ हो गई हूं। राजा बलि मुझे क्षमा कर दे। क्या बोल रही लक्ष्मी? कि मैं यात्रा में थी, मेरे साथ मेरा भाई चल रहा था जो रास्ते में खो गया है, उसी को ढूंढते ढूंढते मैं पील पड़ी, मुझे क्षमा कर दो। बोली वो जहां भाई नाव सुनी राजा बलि के कान खड़े हो गए। बोले लड़की तुमने हमें सोए से जगाया है, तुमने एक भाई का हृदय का स्मरण दिलाया है। अरे हमारी बेटी कोई बहना, अब उसका क्या कहना। लड़की तेरे भाई खो गया है? हाँ। बोले मेरी बहन खो गई है। लड़की तू अपने भाई को ढूंढ रही है ना? बोले हाँ, और मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। अच्छा ये बता लड़की, तू पता है कि राजा बलि को अपने भाई के रूप में शिकायत करेगी? बोल ना। लक्ष्मी ने कहा मेरे भाई, आज से तुम मेरे भाई, अब मैं तेरी बहना, तुम मेरे भाई हो राजा बलि। बोले शाबाश लड़की, आज से तुम मेरी बहन। लेकिन इस बात का क्या प्रमाण है कि मैं तेरा भाई हूं, तुम मेरी बहना? और कि मैं लुगड़ा कांसी चीनी सब बांध दी है। बंधु बलि राजा रक्षा बंधु, यह प्रमाण है मेरे पास कि तुम मेरे भाई हो और मैं आपकी बहना। बोले मेरी बहन तूने बड़ा उपकार किया, मांग ले। अरे मांग ले, मैं अपनी बहन को मुंह मांगा देना चाहता हूं, तू जो मांगेगी मैं दूंगा। मांग ले मेरी बहन, मांग ले। लक्ष्मी ने कहा मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, अपनी बहन को दोगे? बिल्कुल दूंगा, मांग तो ले। बोले राजा बलि वो जो दरवाजे में चौकीदार खड़ा है, हाँ हमसे अपमान तो नहीं क्या, रोका तो नहीं, पूरी बात तो सुनो मेरे भाई। बोले क्या? वो जो दरवाजे में दरबान खड़ा है वो उसको दे दो मेरे भाई। बोले क्या लगती है लड़की, पाताल लोक के राजा बलि की बहन होते हैं क्या ना? देवता मांग ले, गंधर्व मांग ले, किन्नर मांग ले। अरे चौकीदार को ले जाएगी, परेशान हो जाएगी, उसको ले जाके क्या करेगी? दिन रात उसकी सेवा करते मरेगी। बोले मेरे भाई एक बात आपको याद दिलाऊं? बोले याद दिला। कभी आपके दरबार में कोई ठिगने का एक ब्राह्मण भिक्षुक आया था? बोले हमारे दरबार में? हाँ आया था। बोले क्यों? और शायद उसने आपसे 3 लाख जमीन मांगी थी। 3 लाख जमीन भी मांगी थी? हाँ 3 लाख जमीन भी मांगी थी। क्यों? और शायद उसको आपने फटकारा था कि 3 लाख जमीन लेके क्या करेगा, रात पात ठाक बात ले ले। बोले ये भी बात ठीक है लड़की, तू ठीक कह रही। और आज जब मैं चौकीदार मांग रही हूं तो बड़े गंधर्व किन्नर की बात कहते हैं, आप मुझे धिक्कार रहे हैं। कान खड़े हो गए राजा बलि के। राजा बलि ने कहा मेरी बहन सच बता तू कौन है? अरे कौन है तू? मेरे जन्म जन्मांतर की बात है तुझको कैसे मालूम? मेरे स्वप्न की दुनिया की बात तू कैसे जानती है? लक्ष्मी ने कहा मेरे भाई मैं, अरे माया भागन महालक्ष्मी हो मेरे भाई। तो बोले वो कौन है? बोला मेरा सुहाग। बोले क्या लगती है? दंडवत लौट गए। बोले भगवान जी माया है। कहीं तो आप इतने से नजर आते हो, पहचाने कैसे? कहीं तो टूटा खप्पर लेके भीख मांगते नजर आते हो, लोग जाने कैसे? कहीं पर आप एक जमीन उधारी में रस्सी में मांग लेते हो, लोग जाने कैसे? कभी टूटे खप्पर में मुट्ठी भर चावल मांगते नजर आते हो, कैसे पहचाने? कभी पूरे सृष्टि को 2 डग में नाप देते हो। ये सब क्या है मेरे भगवान?
भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि तुम नहीं जानते, हम जिस पर कृपा करना चाहते हैं सबसे पहले हम उसकी पूंजी को छीन लेते हैं। जरा मेरी बात सुन ले। बोले हम जिस पर कृपा करना चाहते हैं बलि, हम पहले उसकी पूंजी को छीन लेते हैं, उसके बाद भी उसमें अहंकार बचा होता है, हम उस अहंकार को तोड़ते हैं, उसके बाद उसे अपने हृदय से जोड़ते हैं। और एक बात और याद रखो बलि, दुनिया कहती है कि हमने राजा बलि को बंधन में बांधा, और तुम देख रहे हो हम जिसको बंधन में बांधते हैं उसके बंधन में हम खुद बन जाते हैं। बोले लक्ष्मी एक बात याद रखो, अगर एक डग जमीन की उधारी ने तुम्हारे सुहाग की इज्जत बचा ली, अगर राजा बलि ने 3 डग जमीन दे दिया होता तो आज क्षीर सागर में राजा बलि होता और भगवान विष्णु कहीं के नहीं होते। बोलो भगवान भागवत भगवान बलि ने कहा, भगवान आपको हम जाने कैसे, सब नाम आपके पुकारे कैसे, सब रास्ते आपके हैं, किस रास्ते में आए, सब जगह आप हैं, पहचाने कैसे। हर रूप में आप छलके, हर रूप में छलका है, हर रास्ते उसके हैं, हर नाम उसके हैं, हर स्थान उसके हैं, लोग इसलिए मंडस में रहते हैं भगवान। बोलो भागवत भगवान। तेरा जीवन धरे धन सहायक, भगत पति भंजन सुखदायक, सीम की चापी सके कोई तासु, बर ठुमार रमापति जासु, कि राम भजन बिना सुनहु खगेशा, मिटहि न जीवन के कलेसा, कि हार घुनान प्राण पीड़िते, तुम बिना जियत बहुत दिन बीते। बोलो भागवत। समय का ख्याल रखेंगे नहीं ठीक।